भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/11/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 21/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, भले तुम घर में रहो, वहाँ भी लिख दो सेकंड में विश्व के बादशाही बेहद के बाप से कैसे मिलती है, आकर समझो। वंडरफुल बोर्ड होगा तो लोग देखकर खुश होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय। भक्ति मार्ग में तो तुम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, तो वहाँ तुम्हारा कितना था धन होगा। तुमको सुख की मार्जिन जास्ती है, दुख बहुत थोड़ा है। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। अभी यह दुख के दिन पूरे हुए, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ब्राह्मणों का कुल। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। कितना भी कोई माथा मारे तो बन नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। कोई कोई अपने मत पर दुकान निकाल बैठते हैं, शिव बाबा पास जमा कुछ होता ही नहीं, अलग दुकान तो निकल न सके। यह तो शिव बाबा की अविनाशी बैंक है। वह सभी गवर्नमेंट की बैंकें तो पाई पैसे की हैं। यह तो बड़ी भारी अविनाशी बैंक है, जो फिर तुम 21 जन्म उस बैंक से खाते हो। बड़ी जबरदस्त अविनाशी बैंक है शिव बाबा की। ब्रह्मा की नहीं है। ब्रह्मा की होती तो ब्राह्मणों की भी होती। यह शिव बाबा की है। पैसा डालो तो कारून का खजाना मिल जाता है। परंतु कई बच्चों को इतना नशा नहीं रहता है, इसलिए बाप को याद कर नहीं सकते हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए। ओहो बाबा, हम आधा कल्प स्वर्ग में रहेंगे। हीरे जवाहरों के महल होंगे। जड़ित के चित्र होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है। वहां तो दीवालों आदि में भी ये हीरे जवाहर लगे रहते हैं। तुम कहेंगे, इतने हीरे जवाहर आदि कहां से आएंगे? अरे तुम देवता बनेंगे तो तुमको सब कुछ मिलेगा ना। तब वहां ये कपड़ा पहनेंगे क्या? खानियां जो इस समय खाली हो गई हैं, वह सभी भरतू हो जाएंगी। वहां तो ढेर के ढेर हीरे जवाहरात आदि होते हैं। जैसे यहाँ ईंटें पत्थर हैं, वहां रियल होंगे। तो विचार करो, हम ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस जाकर बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। खुशी होनी चाहिए ना। बाप ने बेहद का वर्षा दिया है। जितना हम बाबा को बहुत याद करेंगे, उतना वहां भी पहले पहले आएंगे। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन भी होते हैं ना। पैसे जास्ती हैं तो एयर कंडीशन में भी बैठेंगे। यहाँ तो देखो, मम्मा ने एक पाई भी जमा नहीं की, सिर्फ ज्ञान और योग था। कितना ऊंच पद पाती है। गरीबों को तो फ्री है। तो बाप समझाते हैं, अपन को अच्छी रीत देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है, कोई तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अगर बाप को याद करते रहेंगे तो फिर सभी खामियां निकल जाएंगी। ऐसे मत समझो कल पहले भी ऐसे हुआ था। नहीं, झट उनको निकालना चाहिए। बल कोई भी लवली चमड़ी हो, चमड़ी पर फिदा नहीं होना है। यह चमड़ी नश्वर है, छीछी है ना, इस पर क्या फिदा होना है? फिदा होना होता है आत्मा पर, जो पवित्र होती है, शरीर पर नहीं। तुम्हारी यह है पुरानी पतित देह। चमड़ी अपवित्र है ना, इनको छोड़ना है ना। देह सहित देह के सभी संबंध यह है अपवित्र। बाकी हरि अर्थात दुख हरने वाले साथ बुद्धि का योग लगाओ। अगर किसके देह साथ बुद्धि योग है तो पतित साथ है। बाप कहते हैं, देह के सभी धर्मों को छोड़ अपन को आत्मा समझो। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर तो अपवित्र है ना। ये पुरानी खाल है, इनको क्या याद करना है? आत्मा पवित्र बनकर और पतित शरीर को याद करे, ये कहाँ की बात? यह शरीर पुराना है। अभी बाप कहते हैं, देह अभिमानी भव, आत्मा अभिमानी भव। देह के छीछी संबंध सभी छोड़ो। तुम्हारी नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर ये भ्रष्टाचारी शरीर खलास हो जाएंगे, फिर फर्स्ट क्लास शरीर मिलेंगे। अगर भ्रष्टाचारी शरीर से दिल होगी तो श्रेष्ठाचारी शरीर मिल न सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और कोई भी याद न रहे। ये शरीर सभी नश्वर है। जिनकी आत्मा पवित्र नहीं, वह तो भ्रष्टाचारी ही है। इसमें मेहनत करनी है।
खुश नहीं होना है, हमने बहुत अच्छा समझाया, बहुत प्रभावित हुआ। बाबा कहते हैं जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी ही महिमा की। खुद को तो महिमा लायक नहीं बनाया ना। खुद समझे तब है बात। भल आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वह भी देह को देख के जोड़ते हैं, बाप को थोड़ी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो भी अशरीरी हो बेहद में रहते हैं। दुनिया भूल जाती है, आत्मा को बैठ दृष्टि देते हैं तो वह एकदम चुप हो जाएंगे, बात निकलेगी नहीं। तुम्हारे पास बहुत ही आते रहेंगे, कोटों में कोई ही निकलेंगे। पहले 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे वृद्धि होती जाएगी। पत्थरों को पारस बनाना है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी मिलता नहीं है। भक्तों को पता ही नहीं कितनी महिमा होती है अनेक भाषाओं में, कुछ भी नहीं मिलता। बल साक्षात्कार होते हैं, देवियों को बलि चढ़ाते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्तों को कुछ भी पता नहीं है क्या क्या करते हैं। बच्चों ने भक्ति और ज्ञान का राज समझा है अच्छी तरह से। बच्चे जानते हैं बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, बड़ा इम्तिहान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी पढ़ाई होती नहीं है। फिर भी बहुत हैं जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मुरली नहीं मंगाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसे टीचर की पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। बाप को भी याद करना है, पढ़ना है, नहीं तो मुफ्त बहुत घाटा डालेंगे। पढ़ाई में रेस तो होती है ना। बाप मेहनत तो देते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं गुहे ते गुहे पॉइंट्स देता हूँ, बच्चों को समझना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार भक्ति में वेस्ट गया। कितने हैं हठयोग आदि कठिन तपस्या करते हैं, फायदा कुछ नहीं है। कितना अपना नाम करते हैं, परंतु कितना करप्शन, एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य नहीं जो ठगी नहीं करता हो। भारत का राजयोग नामी ग्रामी है। यह तो किसको पता नहीं है कि तुम बच्चे ही ब्राह्मण बन सो फिर देवता बनते हो। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये सभी बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र तो हैं मनुष्य के बनाए हुए। तुम लिख भी सकते हो, बहुत गालियां देते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, बड़ा डिफेम करते हैं। तुम्हारे पास गवर्नर भी कहता था भगवान सर्वव्यापी है। इनको भी तुम कह सकते हो, आप बाप को सर्वव्यापी कह गाली देते हो। बाप ने तो कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। सभी पत्थर बुद्धि हैं, डरना नहीं है। तुम इंसल्ट थोड़े ही करते हो, वे तुम्हारे बाप की इंसल्ट करते हैं। भगवान उवाच ऐसे अधर्मियों का विनाश करता हूं। सर्वव्यापी कहने वालों को फट से बोलो, विल पावर इसको कहा जाता है। वह पावर नहीं है तो वह उछल निकलती नहीं है। बेहद के बाप को तुम गालियां देते हो, ठिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं। हम ब्राह्मण सारे गवर्नमेंट पर भी केस करेंगे। वह है कौरव गवर्नमेंट, यह है पांडव गवर्नमेंट। इतनी ग्लानि करते हैं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जो प्रीत रखते हैं वह विजयंती। हम बाप से वर्षा लेते हैं। तुम गाली देते हो तो तुम्हारा विनाश तो जरूर होना चाहिए। योग युक्त हो, युक्ति से ऐसा कहना चाहिए जो उनको गुस्सा न आए। सबसे अधर्मी तो वह ठहरे जो मेरी ग्लानि करते हैं। यह गीता का युग है ना। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। बाप आकर उपकार करते हैं, खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। फिर जय जयकार हो जाता है। गाली देने वाले का विनाश जरूर होना है। हाय हाय कार करते मरेंगे। भगवान वाच है ना। बहुत बच्चे माया से हार खाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह भी नई बात नहीं, अनेक बार हुआ है। यह ड्रामा का चक्र है। फिर यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, अभी तुमको मिल रहा है, फिर तुम हराएंगे। कितनी बार हराया और जीता होगा। कितनी सहज समझने की है। भक्तों में ज्ञान नहीं है तो भक्ति में जैसे सड़ते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के वस्त्र हैं, सड़ गए हैं, अभी घर जाना है। जाने के लिए ही तो तड़प रहे हैं। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था को पाकर फिर जाना है। जल्दी नहीं जाना है। जितना जिएंगे उतना ही अच्छा। बाप से वर्षा जास्ती लेंगे। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। बाबा कहते हैं ना, अशरीरी होकर जाना है। अनायास ही बैठे बैठे शरीर छोड़कर आकर नया शरीर लेंगे। वे लोग आजकल हार्ट को बदलते हैं। तुम शरीर को बदलते हो तो दुनिया को भी बदलते हो।
बाबा अभी ही पढ़ाते हैं तो फिर कल्प बाद भी पढ़ाएंगे। बेहद का बाप बेहद की नॉलेज बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई को छोड़ो नहीं, कहाँ भी तुम मुरली मंगा सकते हो, परंतु बाबा पर इतना लव नहीं है। स्त्री पुरुष का कितना लव होता है, ये तो बाप डबल सिरताज बनाते हैं। ऐसे बाप के पास कितनी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने आना चाहिए। तुम सिर्फ योग में तीखे हो, फिर देखना कितना नशा आता है। राजे रजवाड़े आदि सभी तुम्हारे पास आएंगे, परंतु अभी नहीं। रिवॉल्यूशन हो जाए, तुम पर कलंक लगते हैं कलंकीधर बनने के लिए। यह सारा खेल बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। नंबरवार तो है ही, महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं, यह राजधानी स्थापन होती है। तुम्हारा विनाशी पाठ है, तुम कब थकते नहीं हो। अभी तुम जानते हो, इस चक्र को हम जानते हैं। कितना वंडरफुल खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान कितनी खुशी होती है। अंदर में आना चाहिए, हम यह शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे, नया पाठ बजाएंगे। ये खुशी होनी चाहिए। अगर याद में रहते हो तो, नहीं तो वह खुशी नहीं रहती। बाप मूल बात बच्चों को यही समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बिगैर याद के पाप कटते नहीं और बढ़ते हैं। गंगा स्नान से कोई पाप कट न सके, उसमें तो सारा किचड़ा पड़ता है। उनको फिर तीर्थ समझ स्नान करते हैं, परंतु उनसे कोई पावन तो हो न सके। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप बैठ तुम बच्चों को कहते हैं मुझे भी यहाँ आना पड़ता है। शरीर भी वह लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका होगा। लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर थे, जो फिर 84 जन्म ले यह बने हैं। वे नाम रूप तो नहीं है, भिन्न नाम रूप चला आता है, फिर पिछाड़ी में आकर सावरा बने हैं। आत्मा ही गोरी और सावरी बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी ऐसा मिलता है। बाप फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाते हैं तो तुम गोरा बन जाते हो। ज्ञान देते हैं ज्ञान सागर निराकार बाप। भक्ति मार्ग में तो माथा टेकते टेकते पैसे खर्च करते करते अभी बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं। जब कोड़ी लायक बनते हैं तो फिर बाप आकर हीरे लायक बनाते हैं। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो सब आत्माओं का बाप है उनको फिर भीतर में मिला देते हैं। जैसे लौकिक माँ बाप लौकिक बच्चों का दुख देख सहन नहीं कर सकते हैं, वैसे पारलौकिक बेहद का बाप भी देखते हैं बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। दिल में होता है परंतु जानते हैं कर्म भोग है, बाकी थोड़ा समय है। धैर्य देते हैं, इतना अथाह सुख मिलता है इनकी भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा अथाह मिल जाता है। बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो 21 जन्म के लिए दुख दूर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम बच्चों को बाप ने धैर्य दिया है। जिनको धैर्य मिलता है उनको खुशी का पारा चढ़ता है। हिसाब किताब को काटने के लिए भी सहज युक्ति बतलाते हैं। भले तुम घर में रहो वहां भी लिख दो, सेकंड में विश्व की बादशाही बेहद के बाप से कैसे मिलती है। विश्व की बादशाही तो देवताओं को ही थी। वंडरफुल बोर्ड होगा तो देख खुश होंगे। सेकंड में विश्व की बादशाही तो समझने की कोशिश करेंगे। बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप का बना और बादशाही भविष्य की मिल जाती है। बेहद के बाप को तुम बच्चे ही जानते हो तो बेहद की बादशाही भी जरूर मिलेगी। सिर्फ पुरुषार्थ जास्ती करने से ऊंच पद पाएंगे। सब कुछ अपने घर में ऐसा बोर्ड लगा दें जिनके पास कोई खिटपिट नहीं है, इसमें नुकसान की तो बात ही नहीं। बोलो आकर समझो ना, ठीक बताते हैं या नहीं। ये सभी युक्तियां हैं भू करने की। तुम ब्राह्मणियां हो ना, तुम टीचर्स हो ना, फिर जिसको आना होगा वह आएंगे। टेम्पटेशन अच्छा होना चाहिए। भगवान आया है, ये नहीं मानेंगे वह मानेंगे। कोई समझे न समझे तुम बताते रहो। तुम अपना फर्ज पालन करते रहो। अखबार में भी डाल सकते हो तो सभी सुने तो सही ना। ऐसे युक्ति से लिख दो जो समझ जावे। पैगाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इंग्लिश में कोई हिंदी में समझ जाएंगे। पैगाम पहुंचाना है, खर्चा भी किया तो क्या हुआ, सभी को मालूम पड़े ना। विश्व की बादशाही मिल सकती है। अभी पुरुषार्थ उनको करना है, अभी तुमको खर्चा करना पड़ता है।
फिर आपे ही तुमको फ्री कर देंगे। ऐसे भी सर्विस करने के लिए मिलेंगे। अखबार वाले फ्री डालते रहेंगे। आगे चलकर होल भी तुमको मिल रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इन्वेंटर भव। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो कोई भी ज्ञान की पॉइंट की गुहता में नए रूप के इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य लेकर बैठेंगे तो टच होगा, नई नई इन्वेंशन निकलेगी, जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।